कभी कभी एक किताब सिर्फ जिंदगी की कहानी नहीं होती, वो उन यादों का दरवाजा होती है जिन्हें इंसान बरसों तक अपने दिल में बंद रखता है। एक प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत हजारों किलोमीटर दूर कैम्ब्रिज में हुई। एक परिवार जिसने सत्ता की ऊंचाइयां भी देखी और अपनों को खोने का असहनीय दर्द भी। और अब जब सोनिया गांधी अपनी जिंदगी के उन्हीं पन्नों को दुनिया के सामने खोलने जा रही हैं, तो बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के शब्दों में एक नेता नहीं, अपनी मां के लिए दो बच्चों का प्यार दिखाई दे रहा है। राहुल ने मां से कहा, आज पापा होते तो शायद आपको देखकर बहुत गर्व महसूस करते। तस्वीरें पुरानी हैं, वक्त बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कुछ रिश्तों के लिए वक्त शायद कभी गुजरता ही नहीं। कहीं राजीव गांधी और सोनिया गांधी साथ मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं उनके बीच छोटे राहुल और प्रियंका हैं, और इन्हीं तस्वीरों के पीछे छिपी जिंदगी के कई अनकहे पन्ने अब किताब की शक्ल लेने वाले हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा का नाम है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, यानी प्रेम की एक ऐसी यात्रा जिसमें मोहब्बत है, परिवार है, भारत है, राजनीति है और अपनों को खो देने का ऐसा दर्द भी जिसने एक पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, सोनिया गांधी मेमोयर, रिलीज 10 नवंबर 2026। 20 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती, एक बेटे के लिए पिता को याद करने का दिन, एक बेटी के लिए अपने पापा की यादों में लौटने का दिन। और इसी दिन राहुल गांधी ने अपनी मां के लिए जो लिखा, उसमें राजनीति से ज्यादा एक परिवार की कहानी दिखाई दी। राहुल ने सोनिया गांधी को अपने बेहद निजी अंदाज में मामा कहकर संबोधित किया। उन्होंने उस समय को याद किया जब करीब 3.5 दशक पहले उन्होंने अपने माता पिता को एक साथ देखा था। फिर आया साल 1991, वो साल जिसने गांधी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजीव गांधी की हत्या हो गई, एक पत्नी ने अपने जीवन साथी को खो दिया और राहुल और प्रियंका ने अपने पिता को। राहुल गांधी ने मां से लिखा कि दुनिया शायद सोनिया गांधी को एक राजनेता के रूप में जानती है, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने किन परिस्थितियों का सामना किया, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, इसे असल मायने में सिर्फ राहुल और प्रियंका ही जानते हैं। ये शब्द शायद इसलिए ज्यादा असर करते हैं क्योंकि यहाँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं बोल रहे, यहाँ एक बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है, उस माँ से जिसने पति को खोने के बाद 2 बच्चों को संभाला, खुद को संभाला और फिर उस सार्वजनिक जीवन में कदम रखा जिससे कभी वह खुद को दूर रखना चाहती थी। राहुल ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि अब उनकी माँ की कहानी उन लाखों लोगों तक पहुंचेगी जो उन्हें चाहते हैं। उन्होंने ये भी माना कि अपनी निजी जिंदगी को हमेशा दुनिया की नजरों से दूर रखने वाली सोनिया गांधी के लिए अपनी कहानी लिखना आसान नहीं होगा। और फिर राहुल गांधी के नोट की आखिरी पंक्तियां, जिसमें एक बेटे की आंखों से अपने पिता की याद जैसे फिर जिंदा हो जाती है। भाव यही था, आज पापा के जन्मदिन पर लगता है जैसे पापा मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे। पापा आपको गर्व से देख रहे होंगे। राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्दों में भी वही भावनाएं दिखाई दी। प्रियंका ने अपने माता पिता के रिश्ते को अपने दौर की खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक बताया। उन्होंने लिखा कि उन्हें उस रिश्ते को बहुत करीब से देखने का सौभाग्य मिला। प्रियंका की नजर में उनकी मां सिर्फ देश की एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत नहीं है, बल्कि एक बहादुर, वफादार, दयालु महिला है जो जरूरत पड़ने पर बेहद मजबूत भी हो सकती है और परिवार के बीच बेहद सहज और मजाकिया भी। प्रियंका को उम्मीद है कि इस किताब के जरिए दुनिया सोनिया गांधी को उनकी राजनीतिक पहचान से हटकर उस इंसान के रूप में भी जान सकेगी जिसे परिवार ने इतने करीब से देखा है। और शायद यही इस किताब की सबसे दिलचस्प परत भी होगी। कहानी शुरू होती है इटली से, एक युवा सोनिया, फिर कैम्ब्रिज जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, मुलाकात प्यार में बदली, प्यार शादी में, और फिर एक लड़की का जीवन हमेशा के लिए भारत से जुड़ गया। लेकिन इस कहानी में खुशियों के साथ ऐसे मोड़ भी आए जिन्होंने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और 7 साल बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या।
एक के बाद एक ऐसी निजी त्रासदियां जिनका दर्द शायद सार्वजनिक तस्वीरों में कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया। इटली से भारत तक, प्यार से परिवार तक, निजी जिंदगी से राजनीति तक, सोनिया गांधी की अपनी कहानी। सोनिया गांधी खुद भी संकेत दे चुकी है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में लिखना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन यादों को फिर से छूना था जिन्हें उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर संभाल कर रखा। इसमें बिलोंगिंग सिर्फ राजनीतिक संस्मरण नहीं रहने वाली, इसमें परिवार है, प्रेम है, वियोग है और उस महिला की निजी यात्रा है जिसने जिंदगी के कई सबसे कठिन मोड़ सार्वजनिक निगाहों के सामने देखे, लेकिन अपनी निजी दुनिया के बारे में बहुत कम कहा। 10 नवंबर को जब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव पाठकों के सामने आएगी तो चर्चा निश्चित रूप से राजनीति की भी होगी, इंदिरा गांधी की भी होगी, राजीव गांधी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। लेकिन किताब के कवर के पीछे शायद सबसे बड़ी कहानी उस रिश्ते की होगी जिसे राहुल और प्रियंका आज भी अपने माता पिता की प्रेम कहानी के रूप में याद करते हैं। एक तरफ सोनिया गांधी अपनी कहानी दुनिया को बताने जा रही हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे उस कहानी में अपने पिता की मौजूदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तस्वीरों से चले जाते हैं लेकिन परिवार की यादों से कभी नहीं जाते। और शायद इसीलिए जब राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी के शब्द सबसे ज्यादा ठहर जाते हैं, पापा आज होते तो आपको देखकर गर्व महसूस कर रहे होते।